हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे दुकान के सामने यहाँ क्यों खड़ी हो? हटो, ग्राहकों को आने दो। भाई साहब, थोड़ा दूध मिलेगा? अरे तो आइए ना, आइए आइए, दीजिए पैसे। दूध भी मिलेगा, मिठाई भी मिलेगी। पैसों से क्या नहीं मिलता? पैसे? पैसे नहीं है? भीख मांगने के लिए मेरी ही दुकान मिली थी तुम्हें? भाई साहब, मेरा बच्चा घर में भूखा है, वो रो रहा है। थोड़ा सा दूध दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे बाद में दे दूंगी। बच्चे के बहाने भीख मांगते शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। अरे पकड़ो सो, पकड़ो सो, लेके भाग रही है। मैं मानता हूं कि तुमने अपने गोपाल के भूख को शांत करने के लिए चोरी की है, लेकिन चोरी चोरी है, अपराध अपराध होता है। हवलदार साहब, आप चाहें तो उर्मिला को सजा दे सकते हैं। बहन, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। हवलदार साहब, मैं मानती हूँ, मुझे दूध की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। चोरी तो चोरी है, लेकिन उस वक्त मुझे चोरी का ख्याल भी नहीं आया। अरे कोई है? अरे भाई, किसका बच्चा है? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। गोपाल, क्यों रो रहा है? चुप हो जा, सो जा। चुप हो जा बेटा, कितना रोएगा तू? मुझे भी रुलाएगा क्या? उर्मिला, क्यों बच्चे को रुला रही हो? जो उसे चाहिए दे दो ना। मैं क्या करूं? इसे भूख लगी है और इसको खिलाने के लिए मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है, सुबह से घर में चूल्हा नहीं जला है। पता नहीं कितने दिन तक नहीं जलेगा। जो मजदूरी हम करते थे, उससे बहुत मुश्किल से पेट भर पाता था, और अब तो मजदूरी भी नहीं रही। क्या है? चुप हो जा। अरे मेरे बच्चे, मेरे गोपाल, नहीं रो मेरे बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे दुकान के सामने यहाँ क्यों खड़ी हो? हटो, ग्राहकों को आने दो। भाई साहब, थोड़ा दूध मिलेगा? अरे तो आइए ना, आइए आइए, दीजिए पैसे। दूध भी मिलेगा, मिठाई भी मिलेगी। पैसों से क्या नहीं मिलता? पैसे? पैसे नहीं है? भीख मांगने के लिए मेरी ही दुकान मिली थी तुम्हें? भाई साहब, मेरा बच्चा घर में भूखा है, वो रो रहा है। थोड़ा सा दूध दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे बाद में दे दूंगी। बच्चे के बहाने भीख मांगते शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। आधा सेर दूध देना। हे साईं बाबा, मुझे माफ कर देना आज। भाग रही है, पकड़ो।
यही कलयुग है। यहां सज्जन दुर्जन बन जाता है, साधु चोरी करता है, भक्त आसक्त बन जाता है और आसक्त भक्त। यहां दाता भी याचक बनता है। दूसरों की झोलियां भरने वाले को अपने लिए झोली फैलानी पड़ती है। यही महिमा है कलयुग की। वक्त किसका बुरा नहीं आता, लेकिन अपने बुरे वक्त में भी जो इंसान बुरा काम नहीं करता वो महान होता है। सबका मालिक एक। अरे उर्मिला, तुम कहां चली गई थी? आप ये दूध कहां से लाए? गंगा बहन ने दिया। लेकिन तुम ये दूध, ये डिब्बा कहां से लाई हो? ये औरत मेरे हाथ से दूध का डब्बा छीनी। क्या ये ठीक कह रहे हैं? क्या तुमने चोरी की है? अरे हाँ, चोरी किया है, इसलिए तो बोलती नहीं है। उर्मिला, हमने साईं बाबा को सच का साथ देने का वादा किया है, वचन दिया है कि हम सच्चाई की राह पर चलेंगे। और तुमने ऐसा गलत काम किया उर्मिला। हमारे आसपास इतने अच्छे लोग रहते हैं उर्मिला कि अगर तुमने किसी से भी कुछ मांगा होता तो तुम्हें मिल जाता। हवलदार साहब, मेरी पत्नी ने चोरी की है। यह रहा आपका चोरी किया हुआ दूध। उर्मिला, मैं मानता हूं कि तुमने अपने गोपाल के भूख को शांत करने के लिए चोरी की है, लेकिन चोरी चोरी है, अपराध अपराध होता है। हवलदार साहब, आप चाहें तो उर्मिला को सजा दे सकते हैं। बहन, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरे गोपाल का ख्याल रखना। इसे माँ का भी प्यार देना। ये तुम्हारा कैसा खेल है मालिक? एक मां को तुम अपने बच्चे से दूर ले जा रहे हो। एक पति को पत्नी से अलग कर रहे हो। तुम नीर शीर विवेक के लिए प्रसिद्ध हो, फिर ऐसी लीला क्यों रचा रहे हो मालिक? मुझे तो डर लगता है मालिक कि एक बार सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान कठिनाइयों का सामना करते करते थक गया तो वो झूठ की उंगली पकड़कर गलत रास्ते पर चला जाएगा। इस तरह की अग्नि परीक्षा मत लो मालिक, कठोर मत बनो। रहम करो, रहम। तुम तो दया के सागर हो। इंसान सागर से सिर्फ एक बूंद चाहता है,
सिर्फ एक बूंद। सबका मालिक एक। हवलदार साहब दया कीजिए मुझ पर दया कीजिए। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो मेरे बिना सोता नहीं। उसे भूख लगेगी, वो रोएगा, चिल्लाएगा, कौन उसे खिलाएगा? मुझे छोड़ दीजिए, मेरी उस नन्ही सी जान पर दया कीजिए। हवलदार साहब, मैं मानती हूँ मुझे दूध की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। चोरी तो चोरी है, लेकिन उस वक्त मुझे चोरी का ख्याल भी नहीं आया। मेरा बच्चा भूखा है, उसे दूध चाहिए, बस यही सोचकर। हवलदार साहब, मैं आपको वचन देती हूँ, फिर कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो हवलदार साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे छोड़ दो हवलदार साहब। अरे गोपाल मेरे बेटे, लो बेटा तुम ना इन खिलौनों से खेलो, और सुनो यहीं रहना, कहीं नहीं जाना। मैं काम पर जा रहा हूं बेटा। लो बेटा इससे खेलो। मेरे बच्चे, माँ की याद आ रही है? आएगी बेटा, माँ भी आएगी बेटा, पर मेरे बच्चे तब तक तुम यहीं खेलो। मेरे बच्चे। गंगा, अरे ओ गंगा बहन, गंगा बहन। क्या हुआ दामू भैया? मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरे गोपाल का ख्याल रखना। चिंता ना करे दामू भैया, गोपाल तो इतना अच्छा बच्चा है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। गोपाल, मेरे बच्चे। लो गंगा बहन। चलो अब हम खेलेंगे। उर्मिला, 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 आप रो मत, मैं तुम्हें ले जाने के लिए ही आया हूं। अब तुम आजाद हो बहन। हमारा गोपाल बेटा। गोपाल को मैं घर छोड़कर आया हूं, और गंगा बहन को उसका ख्याल रखने के लिए भी बोल दिया है। उर्मिला, अब तुम घर जाओ। और आप? मैं फिर से किसी सेठ की चौखट पर काम की भीख मांगने जा रहा हूं। किसी को तो हमारी हालत पर तरस आएगा, कोई तो हम पे रहम खाएगा। उर्मिला, झोपड़ी और सामान संभालो।
तुम तो सचमुच दयालु हो मालिक। सब पर रहम करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारी लीला अगाध है मालिक। ये टांगे वाली टांगा रोको। कितना प्यारा बच्चा है। लगता है तूफान की वजह से अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। अरे कोई है? अरे भाई किसका बच्चा है? गंगा बहन के सर पे कुछ गिरा और वो बेहोश हो गई। हमें बस्ती में जाकर पूछना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, चलो। अरे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, यहाँ पे किसी का बच्चा गुम हुआ है क्या? ये बच्चा हमें सड़क के पास बेहोश पड़ा मिला है। ओ भाई साहब। नहीं नहीं, यहाँ किसी का बच्चा गुम नहीं हुआ है। अरे भाई, यहाँ किसी का बच्चा खोया है क्या? नहीं। लेकिन देखो बहन, हमें यहाँ 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते। आपको मिला है, आप ले जाइए। चलो चलो। वाह रे मालिक, वाह। कैसे कैसे खेल दिखाता है तू। ये क्या किया मालिक तुमने? माँ और बच्चे को अलग कर दिया? क्यों? किस लिए? क्या चाहते हो तुम? किसे सजा दे रहे हो? ऐसा मत करो मालिक, ऐसा मत करो। माँ से बच्चे को और बेटे को उसकी माँ से अलग मत करो। अपने कुल देवता के दर्शन और उनकी पूजा तो हर किसी को करनी चाहिए। जिसके साथ कुल देवता का आशीर्वाद है, उसके कुल का उद्धार निश्चित है। तुम जेजुरी जाओ और अपने कुल देवता के दर्शन करके शिरडी लौट आओ। मैं आपके साथ जरूर चलती, यदि आपके खंडोबा ने मेरे इकलौते बच्चे को बचाया होता। अरे उसने तो हमारा सुख, हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली। इसके लिए तुम खंडोबा को क्यों दोष दे रही हो? तो किसको दोष दूं? साईं बाबा को? सुशीला, ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ मैं। क्षमा, महालसापति खंडोबा के दर्शन करने जेजुरी जा रहे हैं। तुम कब बनी जा रहे हो? देवा,
मैंने बताया ना आपको, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए शिरडी ही बनी है और आप ही मेरे सप्तशृंगी माता हैं बस। तुम कभी नहीं सुधरोगे श्यामा। 72 जन्मों से तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। साईं बाबा की बातों में अर्थ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं सुशीला। वो सिर्फ अपने भक्तों का भला चाहते हैं। क्या भला होने वाला है मेरा वणी जाकर? वहाँ हमारी कुलदेवी है, माता सप्तशृंगी। क्या जरूरत है हमें कुल देवी के दर्शन करने की, जब हमारे भगवान यहाँ शिरडी में हैं। एक न एक दिन हर किसी को सब कुछ छोड़कर जाना है मालसापति। खंडोबा तुम्हारे कुल देवता हैं और जेजुरी में जो खंडोबा का मेला भरने वाला है, तुम्हारा इरादा भी उस मेले में शामिल होने का है मालसापति। नहीं साईनाथ, मैंने अब इरादा बदल दिया है। क्यों? क्योंकि आप ही मेरे खंडोबा हैं। अपने कुल देवता के दर्शन और उनकी पूजा तो हर किसी को करनी चाहिए। जिसके साथ कुल देवता का आशीर्वाद है, उसके कुल का उद्धार निश्चित है। तुम जेजुरी जाओ और अपने कुल देवता के दर्शन करके शिरडी लौट आओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मालसापति। जो आज्ञा साईनाथ। तो आप मुझे शिरडी में अकेली छोड़कर जेजुरी जाएंगे? तो तुम भी चलो मेरे साथ। चलती, मैं आपके साथ जरूर चलती, यदि आपके खंडोबा ने मेरे इकलौते बच्चे को बचाया होता। अरे उसने तो हमारा सुख, हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली। इसके लिए तुम खंडोबा को क्यों दोष दे रही हो? तो किसको दोष दूं? साईं बाबा को? सुशीला, ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूं मैं। हमारा बेटा किसी ने हमसे नहीं छीना। उसका हमारा संबंध ही उतने सालों का था, जितनी उसकी जिंदगी थी उतनी जिंदगी जी ली उसने। और तुम खंडोबा और साईं बाबा पर उंगली उठा रही हो? क्यों ना उठाऊं उंगली? साईं बाबा के कृपा प्रसाद से उस पारसी रतनजी वाड़िया को बच्चा हुआ, अहमदनगर के दामू को बेटा हुआ, और आप साईं बाबा को अंतर्यामी कहते हैं ना आप? क्या साईं बाबा ये नहीं जानते कि आपका एक ही एक बेटा जो अब नहीं रहा, क्या वो ये नहीं समझते कि आपको भी बेटे की जरूरत है? अरे क्या गुनाह किया है आपने? अरे मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता। जाइए, तो और कमाई चाहिए और जाके कीजिए साईं बाबा की आरती। सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओम हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरणी अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी
गुण गण गावही जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। हम मालिक की संतान हैं और मालिक अपनी संतान में भेदभाव नहीं करता। फिर भी इंसान इंसान में अंतर तो होता ही है। इसलिए कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई बलवान है तो कोई कमजोर, कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक। ये अंतर हमारी संतान में भी होता है। एक ही कोख से जन्म लेने के बाद भी जब हमारी संतान की योग्यता अयोग्यता के लिए, पसंद नापसंद के लिए हमें जिम्मेदार नहीं मानते, तो हमें अपनी खामियों के लिए मालिक को जिम्मेदार ठहराना कितना ठीक है। हम चाहते हैं पैसा, सुख, ऐशो आराम, संतान, लेकिन हम भूल जाते हैं कि होता वही है जो हमारे नसीब में लिखा है। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अब ये नसीब कैसे बनता है? हमारे कर्मों से। कर्म हम करते हैं और दोष मालिक को देते हैं। क्यों? हमारे कर्मों की वजह से जो दोष पैदा हुए हैं उन्हें दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जाते मालिक की शरण में, जिनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ होना आवश्यक है? मालिक तो हर जगह है। वो तुम में है, मुझ में है, इस द्वारिका माई में भी है। उसके हजारों लाखों हाथ हैं, कान हैं, आंखें हैं। वो सब सुनता है, सब देखता है और सब जानता है। शिरडी में ही रहने वाला नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला है। सब उसके रहमो करम पर है। उसको हमारे मन का भी आक्रोश सुनाई देता है। मालिक पर श्रद्धा रखो, विश्वास करो उस पर और सब्र करो। फिर देखो कैसे मालिक तुम्हारे आंसू पोंछता है, कैसे आपको तसल्ली देता है, राहत देता है। याद रखो, आपका ध्यान मालिक पर हो या ना हो, मालिक का ध्यान आप पर है। सबका मालिक एक। श्यामा, महालसापति खंडोबा के दर्शन करने जेजुरी जा रहे हैं। तुम कब वणी जा रहे हो? देवा, मैंने बताया ना आपको, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए शिरडी ही बनी है और आप ही मेरे सप्तशृंगी माता हैं बस। तुम कभी नहीं सुधरोगे श्यामा। 72 जन्मों से तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। साईं बाबा ने आज आपको फिर वणी जाने के लिए कहा है। अरे क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने कितनी बार कहा है मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो चाहिए सुशीला।
साईनाथ कभी कभी गुण बोलते हैं। उनकी बातें तुरंत लोगों के समझ में नहीं आती, लेकिन वो हमेशा अपने भक्तों के हित में बोलते हैं। जब बाबा आपको बार बार वणी जाने को कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ अर्थ तो होगा ना? साईं बाबा की बातों में अर्थ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं सुशीला। वो सिर्फ अपने भक्तों का भला चाहते हैं। क्या भला होने वाला है मेरा वणी जाकर? वहाँ हमारी कुलदेवी है, माता सप्तश्रृंगी। क्या जरूरत है हमें कुल देवी के दर्शन करने की, जब हमारे भगवान यहाँ शिरडी में हैं। भक्तों को साईं बाबा में ही विठोबा, राम और दूसरे देवताओं के दर्शन हुए हैं। इसके बावजूद साईनाथ मुझे जयसूरी खंडोबा के दर्शन के लिए भेज रहे हैं। इसके पीछे कुछ तो मतलब होगा। जरूर मेरा कुछ भला ही छिपा होगा। मेरा विश्वास है कि साईनाथ ही भगवान है। उन्होंने यह विश्व व्याप्त किया है, इसीलिए उन्होंने अपने प्रवचन में वो सारी बातें दोहराई जो तुमने मुझसे की। मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता। उसको हमारे मन का भी आक्रोश सुनाई देता है। रो मत सुशीला। साईनाथ के इजाजत के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। उन्होंने मुझे जयसूरी जाने की इजाजत दी है। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे भी इजाजत मांगता हूं। अंगारों पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। महालसापति ने जेजुरी जाने से पहले सबको बता दिया कि खंडोबा के दर्शन करने के लिए वो किसी भी कठिनाई का सामना करेगा। अंगारों पर से भी चलकर जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। मुझे तो लगता है अंगारों पर चलकर महालसापति जी ने अपना शुद्धिकरण कर लिया है। अरे नहीं सगुन, महालसापति सिद्ध पुरुष हैं, आध्यात्मिक सत्य पुरुष। हाँ, इसीलिए तो द्वारकामाई में सोते हैं। श्यामा, अपने कुल देवता का आशीर्वाद पाने के लिए ऐसी ही तपस्या करनी पड़ती है। तुम भी करो। नहीं नहीं, अरे आप ही मेरे कुल देवता हैं देवा। सबका मालिक एक।